हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट का पहला केस स्टडी किया था और आपका पहला केस था कि जब सीरीज एलसीआर सर्किट में एक्सएल जो है वो एक्ससी से बड़ा है। ओके, आज हम इसका केस सेकंड स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, केस सेकंड आपका क्या है? केस सेकंड आपका ये है कि एक्सएल इज लेस देन एक्ससी है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि एक्सएल क्या है? तो इसका आंसर है प्रेरण कुंडली के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट, जिसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। और एक्ससी ये संधारित्र के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट, जिसको हम बोल देते हैं धारतीय प्रतिघात। और यहां मैं कह रहा हूं कि एक्सएल है वो एक्ससी से छोटा है, लेस देन एक्ससी। ओके, थोड़ा ब्रीफली मैं आपको सर्किट के बारे में दोबारा बता देता हूँ। ये आपका सीरीज एलसीआर कॉम्बिनेशन है। ये वाला कंपोनेंट आपका प्रेरण कुंडली जिसका स्वयं प्रेरण गुणांक है L। ये आपका संधारित्र जिसकी धारिता है C। और ये आपका प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है R। और A और B इन बिंदुओं के बीच ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। और हमने इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है। और एसी वोल्टेज जो सोर्स है उसके अक्रॉस किसी क्षण टी पर जो वोल्टेज है वो कुछ इस प्रकार की है, यानी V बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो A और B के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। A और B के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसको मैं लिख रहा हूं VRLC। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल भी बताया था कि किरचॉफ्स लूप लॉ को यदि काम लेकर हम VRLC का मान ज्ञात करेंगे तो ये अपने पास आएगा VM साइन ओमेगा टी। और यहां से हमें पता लगता है कि जो वोल्टेज की फेज है वो कितनी है, ओमेगा टी। अब कॉम्बिनेशन वाला केस है, सदिश चित्र से करंट का मान हम लोगों को निकालना होगा और सदिश चित्र में हमेशा शिखर मान दिखाए जाते हैं। तो यदि इस वाले कॉम्बिनेशन में शिखर धारा IM है, ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में है, तो यदि R में करंट आपका IM है तो L में भी IM होगा और C में भी IM होगा। अब ओम्स लॉ का काम में लेंगे बेटा। जो प्रतिरोधक है वो धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसको R से लिखते हैं। तो इस पर जो ड्रॉप है उसका जो पीक वैल्यू है, उसका जो शिखर मान है वो होगा VMR बराबर IM गुणा R। ठीक है, जो ये वाला कंपोनेंट है ये जो रुकावट पैदा करता है वो एक्सएल होती है। इसमें बहने वाली धारा आपकी IM है, तो इसके सिरों पे जो ड्रॉप होगा वो ओम के नियम से आएगा IM गुणा एक्सएल। और इसी प्रकार जो तीसरा कंपोनेंट C है, ये जो रुकावट पैदा करता है उसको XC से लिखते हैं। और ओम्स लॉ से इसके सिरों पर जो ड्रॉप होगा वो होगा आपका IM गुणा XC। ये क्या है भाई? ये R के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का पीक वैल्यू है, ये L के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का पीक वैल्यू है और ये C के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का पीक वैल्यू है। अब ध्यान देंगे, हमें सिंगल R के सिरों पर वोल्टेज नहीं चाहिए, सिंगल L के सिरों पे नहीं चाहिए, सिंगल C के सिरों पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए A और B, यानी इन तीनों कंपोनेंट के सीरीज कॉम्बिनेशन पर वोल्टेज। यानी हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? VMRLC। और इस VMRLC का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं प्यारे बच्चों, किससे? सदिश चित्र से। किससे? सदिश चित्र से। आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं, जो आपका VMRLC है इस पे ड्रॉप VMR है, इस पे ड्रॉप VML है, इस पे ड्रॉप VMC है। तो पॉइंट A
और पॉइंट बी के बीच जो ड्रॉप है वो होना चाहिए VMR प्लस VML प्लस VMC, यानी इन तीनों ड्रॉप के योग के बराबर। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में जो बेटा आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है ना, वो एक सदिश राशि की तरह व्यवहार करती है। तो कौन सा योग आएगा? सदिश योग। सदिश योग आएगा तो इट मीन्स आपको VMRLC चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ना है। और जोड़ने का मतलब इसके लिए एक वेक्टर बनेगा, इसके लिए भी एक वेक्टर यानी एक एरो बनेगा, इसके लिए भी एक वेक्टर यानी एक एरो बनेगा। और उन तीनों एरो को आप जब जोड़ोगे तो उसका जो सम है वो VMRLC होगा। ठीक है, तो देखिए VMRLC फाइंड आउट करने के लिए सदिश चित्र कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, ये आपका x डायरेक्शन, ये होता है आपका y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में धारा को दिखाया जाता है या धारा सदिश को दिखाया जाता है। IM को मैंने दिखा दिया। अब बारी बारी तीनों वोल्टेज को दिखाऊंगा। सबसे पहले दिखाऊंगा VMR को। तो भैया VMR जो है वो धारा की दिशा में होगा। इसके बाद दिखाऊंगा देखो VML को। VML जो है वो प्लस y दिशा में होगा। कहाँ होगा भाई? प्लस y दिशा में। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि शुद्ध L वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा जो है ना, धारा वो वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। मैंने आप लोगों को इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी। शुद्ध L फॉर लैग का मतलब पीछे रहना। इसका मतलब धारा क्या रहेगी? पीछे। और धारा पीछे रहेगी तो बोलो वोल्टता क्या रहेगी? आगे। तो धारा की दिशा x दिशा में है तो वोल्टता इससे 90 डिग्री आगे रहेगी। इसका मतलब ये कहाँ होगी? प्लस y दिशा में। अब हमें दिखाना है क्या? VMC। और C में धारा 90 डिग्री क्या रहती है? आगे। इसका मतलब वोल्टता 90 डिग्री क्या रहेगी? पीछे। और वोल्टता 90 डिग्री पीछे रहेगी तो VMC को हमें माइनस y दिशा में दिखाना होगा। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने VML वाला जो वेक्टर है यानी जो एरो है उसकी तुलना में VMC वाला जो एरो है वो बड़ा बनाया है। क्यों बड़ा बनाया है? क्योंकि इस केस में XL इज लेस देन XC है। और आप लोग जानते हो कि XL इज लेस देन यदि XC है तो IM गुणा XL जो है वो लेस देन होगा IM गुणा XC से। और जो IM गुणा XL है प्यारे बच्चों वो क्या है? VML। और IM गुणा XC है वो आपका क्या है? VMC। तो ये लेस देन होगा। इसका मतलब ये वाला जो एरो है वो इसकी तुलना में क्या होगा? बड़ा होगा। तो ध्यान देंगे, मैं सदिश चित्र में 3 एरो बना चुका हूं। पहला एरो किसका है? VMR का, दूसरा VML का और तीसरा VMC का। अब क्या करना है? अब हमें इन तीनों वेक्टर को यानी ये जो 3 एरो आपको नजर आ रहे हैं इनको जोड़ना है। और प्यारे बच्चों ये वाला जोड़ है ना, ये वाला जोड़ वेक्टर अलजेब्रा से होगा, सदिश बीजगणित से होगा। आपको एरो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जोड़ने आने चाहिए। चलो जोड़ते हैं, बारी बारी जोड़ लें। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो वेक्टर है इसको इस वाले वेक्टर में जोड़ेंगे। थीटा 180 रिजल्टेंट होता है a माइनस बी। और जो वेक्टर बचता है वो बड़े वाले एरो की ओर बचता है। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका है 100 न्यूटन, ये वाला आपका है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बचेगा 90 न्यूटन। ये तो कन्फर्म है। कहाँ बचेगा? तो आंसर है बड़े वाले एरो की ओर। तो इन दोनों का जो सम है वो बड़े वाले एरो की ओर एक छोटा एरो आएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? तो इसका आंसर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा VMC माइनस VML। तो आप ध्यान देंगे, ये वाला जो मैंने एरो बनाया है
ये VML और VMC के सम को, योग को बताता है। तो भैया दो तो जुड़ गए। अब देखो तीसरा कौन है, VMR वाला। और जो VMR वाला है वो वाला जो एरो है वो हमें इस छोटे वाले एरो में जोड़ना है। तो इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज नियम काम में लेना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज नियम तो क्या करेंगे, ये जो VMR है, ये जो VMR है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहला काम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया भाई, ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया। पहला काम क्या करेंगे भाई, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका O है, इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसकी यदि जरूरत पड़ती है इसको नाम क्या दे देता हूँ C। तो आप लोग जानते हो भाई, समांतर चतुर्भुज बन गया। पहला वेक्टर कहाँ से निकल रहा है, O से। दूसरा वेक्टर भी कहाँ से निकल रहा है, O से। O दोनों वेक्टर का क्या है, कटान बिंदु। तो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण दोनों के योग को बताएगा। तो इन दोनों का योग कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण यानी क्या होगा, OB। क्या होगा भाई, OB। और ये जो OB है ये आपका क्या है, VMRLC, क्योंकि ये तीनों तीरों का योग है। तो ये आपका VMRLC आ गया। अब देखो बच्चों, हम लोगों को कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है ना, सिंगल कंपोनेंट को स्टडी नहीं करना है ना। तो हमारा जो सदिश चित्र होगा या हमारा जो फेजर आरेख होगा उसमें हमेशा हम दो वेक्टर दिखाते हैं। पहला जो वेक्टर होता है, पहला जो तीर होता है वो किसके लिए बनता है, वोल्टा सदिश के लिए। और दूसरा जो बनता है वो किसके लिए बनता है, धारा सदिश के लिए। और आपको पता होगा हम सदिश चित्र में भी तथा फेजर आरेख में भी इनके शिखर मान दिखाते हैं। धारा सदिश के लिए ये वाला जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसके लिए जो शिखर मान है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, IM। तो IM वाला वेक्टर तो देखो ये रहा। वोल्टा सदिश के लिए जो वेक्टर है वो VMR नहीं है, वो VML नहीं है, वो VMC नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब A और B के बीच जो वोल्टेज है वो वाली, और A और B के जो बीच वोल्टेज है वो कॉम्बिनेशन पर वोल्टेज है। और कॉम्बिनेशन पर वोल्टेज है तो वोल्टा जो सदिश है वो आपका क्या होगा, VRLC। और शिखर वाला मान है तो बोलो क्या होगा, VMRLC। इसका मतलब जो हमारा यूजफुल वेक्टर था, जो हमें चाहिए था, वो आपका VMRLC है। और धारा आपकी क्या है, IM। अब देखो धारा के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें इस सदिश चित्र से मिलेगा। देखो धारा की दिशा ये है, वोल्टा की दिशा ये है। धारा है O से A की ओर यानी OA की दिशा में। वोल्टा है O से B की ओर यानी OB की दिशा में। इसका मतलब दिशाएं अलग अलग है, यानी दोनों के मध्य कलांतर है। और दोनों की दिशाओं के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसको कहते हैं दोनों के मध्य का कलांतर। और किससे लिखते हैं, फाई से। चलो ये तो पता लग गया कलांतर है। अब कलांतर है इसका मतलब या तो धारा वोल्टा से आगे है या फिर धारा वोल्टा से पीछे है। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टा है वो धारा से पीछे है। इसका मतलब धारा जो है वोल्टा से आगे है। कितना कोण आगे है, तो आंसर है 5 कोण आगे है। तो प्यारे बच्चों, इस सदिश चित्र से आप धारा की कला को बता सकते हो, क्योंकि जो आपका ये वाला इक्वेशन है
कॉम्बिनेशन पर ये वोल्टेज के फेज को बता रहा है कितना, ओमेगा टी। तो भैया धारा जो है वो वोल्टा से फाई कोण आगे है, तो धारा का फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। देखो धारा का कला सदिश चित्र से आ गया। अब आप धारा का तात्क्षणिक मान भी लिख सकते हो। जब इसके सिरों पे ड्रॉप का जो तात्क्षणिक मान है वो यदि ये वाला है, तो बेटा इसके संगत इसमें जो करंट जाएगा ना, करंट जाएगा, आप उसका तात्क्षणिक मान लिख सकते हो भाई, क्योंकि वोल्टेज प्रत्यावर्ती है ना। और वोल्टेज यदि प्रत्यावर्ती है ना, तो बेटा धारा भी क्या होगी, प्रत्यावर्ती होगी। धारा भी क्या होगी, प्रत्यावर्ती होगी। और प्रत्यावर्ती होती है तो आपको पता है उसका समीकरण कुछ ऐसा होता है, आई बराबर आई एम और साइन के आगे आता है उसका कला कोण। तो इक्वेशन बन गया आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और देखो पहला सवाल ही यही आता है कि धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये धारा का आपका तात्क्षणिक मान हो गया, आई बराबर क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। धारा फाई कोण वोल्टा से बोलो क्या होगी, आगे होगी। अब इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, तो आप लोग देख रहे हो कि केस नंबर सेकंड में कुछ ऐसा है कि एक्सएल जो है ना वो एक्स से छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, सी, है ना। तो किसका करैक्टर इस कॉम्बिनेशन में प्रभावी रहेगा, तो आंसर है सी का करैक्टर। और सी का काम क्या है, धारा को आगे रखना या धारा को पीछे रखना, तो आंसर है धारा को आगे रखना। इसलिए सीरीज एलसीआर सर्किट में इस वाली कंडीशन में धारा जो है वो क्या रहेगी, आगे रहेगी। धारा है वो क्या रहेगी, आगे रहेगी। ओके, लेकिन देखो बच्चों हम लोग यहाँ पहले धारा का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। एग्जाम में जब ये सवाल आता है तो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, इस सवाल को आप किस प्रकार से हल करेंगे। अब ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं रहने वाली। किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने लिखा था कि हमें क्या चाहिए, VMRLC, और इससे हमें मिलेगा धारा का शिखर मान। क्या मिलेगा बच्चा, धारा का शिखर मान, जबकि हमें चाहिए क्या, धारा का तात्क्षणिक मान। चलो VMRLC निकालते हैं। कल मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर द रूट a² प्लस b²। तो यहां देखिए पहला वेक्टर है OA का मतलब ये वाला VMR, और दूसरा वेक्टर है OC। क्या भाई, OC, और OC का मतलब क्या है, VMC माइनस VML। और ये दोनों वेक्टर आप गौर से देख लो परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर बेटा क्या है, परपेंडिकुलर, और इनका जो वेक्टर सम है वो OB है, यानी VMRLC। तो जो OB है ना बच्चा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होएगा, तो आंसर है वो आएगा अंडर द रूट पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और जो दूसरा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है। तो भैया वेक्टर अलजेब्रा से आप इस वाले समांतर चतुर्भुज को यदि देखोगे तो आपको VMRLC क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, पहला वेक्टर ये है, इसका स्क्वायर कर दो, दूसरा वेक्टर आपका OC है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, VMC माइनस VML, और आप इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर। देखो बच्चों ये चीज आ जाएगी। अब देखो यहां से VMRLC आपको क्या मिलेगा, ये VMR क्या होता है, याद है ना आपको, IM गुणा R, और इसका स्क्वायर करना है, लो जी स्क्वायर कर दिया। VMC क्या होता है, याद है ना आपको, IM गुणा XC। VML क्या होता है, IM गुणा XL, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, और फिर इसका क्या ले लेना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल। अब देखो VMRLC बराबर, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो पहला जो पद है और दूसरा जो पद है, दोनों पदों में एक चीज कॉमन है, IM का स्क्वायर, और IM का स्क्वायर बाहर लेके और वर्गमूल से भी बाहर लेके लिखेंगे तो केवल क्या आएगा, IM, और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा R² प्लस क्या बचेगा, XC माइनस XL, और इसका वर्ग। और यहाँ से IM आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा VMRLC, और बट्टे में आपको क्या मिलेगा, R² प्लस
क्या मिलेगा भाई, एक्स सी माइनस एक्सएल, और इसका क्या मिलेगा, स्क्वायर। और ये वाला जो केस है इसका मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या आ गया, आई एम। क्या आ गया, आई एम। भाई ये आई एम क्या है, ये आई एम क्या है भाई, ये आई एम क्या है, क्या ये धारा का तात्क्षणिक मान है, नहीं नहीं, ये धारा का तात्क्षणिक मान नहीं है। ये क्या है भाई, ये धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू। जबकि आपको एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, उसके बाद क्या पूछता है, कलांतर, और उसके बाद क्या पूछता है, फेजर आरेख। तो आपने तो क्या निकाला है, आपने तो क्या निकाला है, आई एम। आई एम क्या है, पीक वैल्यू। क्या है, पीक वैल्यू। जबकि आपको क्या चाहिए, तात्क्षणिक मान। तो प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक मान का जो इक्वेशन है वो आपको सदिश चित्र देगा, आपको कैलकुलेशन से नहीं मिलेगा कॉम्बिनेशन में। हाँ, सिंगल कंपोनेंट है कोई भी, चाहे सिंगल एल है, सिंगल आपका आर है या सिंगल आपका सी है, तो कैलकुलेशन से मिलता है। यदि कॉम्बिनेशन है, चाहे 2 का है या फिर 3 का है, आपको आई किससे मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा सदिश चित्र से। तो आप इस सदिश चित्र को गौर से देखो, इस सदिश चित्र को आप गौर से देखो। धारा जो है ना, धारा जो है वो बेटा इस वाली वोल्टेज से फाई कोण आगे है, और वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी। तो धारा का फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज क्या है प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती। तो धारा भी क्या होगी, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती होगी तो उसका समीकरण ये वाला बन जाएगा, और ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। आई बराबर क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई बराबर क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये है धारा का तात्क्षणिक मान। क्या है ये, धारा का तात्क्षणिक मान। बोलो ये आई एम क्या है, ये आई एम क्या है, ये क्या है भाई, ये है धारा का शिखर मान। कितना है भाई, कितना है, समीकरण नंबर 2 में देख लो। आई एम बराबर क्या है, वी एम आर एल सी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, और इसका स्क्वायर। ये आपका आई एम है। ओके, अब देखो बेटा 2 नंबर चीज हमें निकालनी होती है, कलांतर। लेकिन कलांतर से पहले हम एक चीज यहाँ और निकालेंगे। कलांतर से पहले हम यहाँ एक चीज और निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्या निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ निकालेंगे बेटा इस कॉम्बिनेशन की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब क्या निकालेंगे, जड। जड का मतलब क्या है, जड का मतलब क्या है कि ये तीनों कंपोनेंट जब एसी सर्किट में सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये धारा के प्रवाह में कितनी रुकावट बनाते हैं, कितनी रुकावट बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जो रुकावट है कॉम्बिनेशन की उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। और किससे लिखते हैं, जड से। यहाँ जड का मान क्या आएगा, तो इसका आंसर है ये आएगा आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यदि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी था तब आता था एक्सएल माइनस एक्सी, और यहां इस वाले केस में एक्सएल इज लेस देन एक्सी है, एक्सएल इज लेस देन एक्सी है, तो ये आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल, और फिर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और इसको मैं दे देता हूं बेटा समीकरण नंबर कितना, 4। ये क्या है, ये क्या है, तो ये एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा। अब जड़ बराबर ये क्यों लिखा, देखो भैया 2 को गौर से देखो। ये धारा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग धारा क्या होता है, वोल्टेज बटा टोटल धारा के रास्ते में रुकावट। इसका मतलब ये नीचे वाली जो राशि है वो धारा के रास्ते में रुकावट है। यदि इस नीचे वाली राशि को मैं जड़ से लिखूं और इसका यदि मैं डायमेंशन निकालूं, विमा निकालूं, तो प्रतिरोध जैसा विमा आएगा। इसका मतलब यही रुकावट है, और यही रुकावट है तो इस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा। तो बोलो प्रतिबाधा का मान कितना है, तो आंसर है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल, और इसका स्क्वायर। आपको याद रखना चाहिए। क्या थी ये, बोलो, ये थी एलसीआर सीरीज सर्किट की इंपीडेंस, प्रतिबाधा। किससे लिखते थे, जड से। जड बराबर क्या होता है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL और इसका स्क्वायर। ओके, ये था नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट आपने क्या निकाला? नंबर फर्स्ट आपने क्या निकाला? धारा का तात्क्षणिक मान। ओके, इसके बाद नंबर सेकंड, इसी का पार्ट है। नंबर सेकंड हमसे पूछ लेता है भाई कलांतर निकालो। क्या निकालो भाई? कलांतर। कलांतर का मतलब क्या निकालो? फाई। क्या निकालो? फाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, OAB। देखो ये वाला OAB, ये वाला आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें ये वाला एंगल जो O पे बना हुआ है कितना है? फाई। और यही कलांतर है, हमें यही चाहिए। तो जो आपका राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कौन सा है? OAB। इसमें आप tan फाई निकाल लो लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से क्या आएगा? लंब बटा आधार। लंब बोलो क्या है बच्चों? AB। लंब बोलो क्या है बच्चों? AB। और आधार आपका क्या है बच्चों? OA। तो यहां से देखो tan फाई बराबर AB। भैया AB OC के बराबर है। AB है ना, AB वो OC के बराबर है। अरे भाई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? क्या होता है भाई बच्चों? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो साइड होती है ना वो इक्वल होती है, इक्वल होती है। तो AB किसके बराबर है? OC के। और OC किसके बराबर है? OC बराबर किसके है भाई? OC किसके बराबर है? तो इसका आंसर है ये बराबर है VMC माइनस VML। और बट्टे में आपका OA है, और OA किसके बराबर है? VMR के। ओके भाई, तो मान रख देते हैं tan फाई बराबर VMC कितना आएगा? IM गुणा XC, माइनस का चिन्ह है भाई। VML क्या है? IM गुणा XL। और VMR क्या है? IM गुणा R। देखो IM काट दो, IM काट दो भाई, IM काट दो, IM काट दो। IM को काटोगे, IM को काटोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा tan फाई का मान। क्या आएगा tan फाई का मान? ये आएगा XC माइनस XL और बट्टे में क्या आएगा? R। तो भाई यहां से आपका जो फाई है वो कितना आ गया? tan इनवर्स XC माइनस XL बट्टा R। ये आ गया कलांतर, ये कलांतर आ गया। ये आपका रिजल्ट है। क्या है ये? क्या है ये? सीरीज LCR सर्किट में जब क्या भाई XC इज ग्रेटर देन XL हो, यानी XL इज लेस देन XC हो, तब धाराता वोल्टता के मध्य कलांतर। ये वाला कलांतर आ गया भाई, ये वाला कलांतर आ गया। और धारा जो है ना, धारा जो है ना इस वाले कलाकोण से वोल्टता से क्या होती है? आगे। ये था बेटा नंबर सेकंड। इसके बाद देखो नंबर थर्ड चीज रह गई। नंबर थर्ड चीज क्या रह गई भाई? फेजर आरेख। क्या रह गया? फेजर आरेख। इंपॉर्टेंट है बेटा, बनाना सीख लो। सरल भी बहुत ज़्यादा है, बनाना सीख लो। बहुत ज़्यादा सरल है, बनाना सीख लो भाई। आपको क्या बनाना है? फेजर आरेख। क्या बनाना है भाई? फेजर आरेख। किसके लिए? सीरीज LCR के लिए। कब? जब XL इज लेस देन क्या हो? XC। तो सदिश चित्र में देखो एक कमी है। क्या कमी है? कि सदिश चित्र में बाकी चीज़ें तो दिखती है आपको, लेकिन कला नहीं दिखती। कला यानी धारा की कला क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई। और वोल्टता की कला क्या है बेटा? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी कहीं नजर नहीं आ रहा, ओमेगा टी कहीं नजर नहीं आ रहा। और फिर बता रहा हूं, वोल्टता सदिश के द्वारा हॉरिजॉन्टल से बनाया गया कौन होता है? वोल्टेज का कला। और धारा सदिश के द्वारा हॉरिजॉन्टल यानी एक्स दिशा से बनाया गया जो कोण होता है ना, वो होता है धारा का कला। तो हमें ऐसे वाला एक ग्राफ हमें बनाना है। फिर बता रहा हूं आपको बेटा, जो फेजर आरेख होता है उसमें हमें दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो वोल्टता सदिश वाला एरो चाहिए। वोल्टता सदिश का एरो, इसका मतलब ये वाला, VMR का नहीं बेटा, VML का नहीं, VMC का नहीं, हमें चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन का मतलब किसका एरो चाहिए? VMRLC का एरो चाहिए, VMRLC का एरो चाहिए। और दूसरा एरो चाहिए हमें किसका? IM का। किसका बेटा? IM का। लेकिन हमारी मजबूरी है ये वाला एरो बनाने के लिए, चूंकि ये एरो बेटा तीन एरो के सम से प्राप्त होता है।
उसमें से एक तो होता है VMR, एक होता है VML और एक होता है VMC, और तीनों को जब जोड़ेंगे ना तब आपको ये मिलेगा। तो ये 3 एरो हमें दिखाने पड़ेंगे। तो देखते हैं भाई कैसे बनता है फेजर आरेख, कैसे बनता है फेजर आरेख। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे बनता है फेजर आरेख, मैं फेजर आरेख बना रहा हूँ। ये आपका क्या है x डायरेक्शन और ये आपका क्या है y डायरेक्शन। अब देखो बेटा, फेजर आरेख में धारा को x दिशा में नहीं दिखाया जाता है ना। सदिश चित्र में धारा को x दिशा में दिखाया जाता है ताकि बाकी के जो वोल्टा सदिश है धारा की दिशा को रेफरेंस मानकर उनकी दिशा को प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन फेजर आरेख में नहीं दिखाएंगे क्योंकि धारा की कोई ना कोई कला होगी, और धारा की कोई ना कोई कला होगी इसका मतलब धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाएगी, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी ना वही बेटा फेज होती है, वही कला होती है। तो हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, किसी भी डायरेक्शन में हम धारा सदिश को दिखा देते हैं। ये हमने धारा सदिश को दिखा दिया। इट मीन्स हमने किसको दिखा दिया बच्चा, IM को। हमने किसको दिखा दिया, IM को। हमने किसको दिखा दिया भाई, हमने किसको दिखा दिया, IM को। ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो धारा की दिशा है ना, ये बेटा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी ना वो इसका क्या होता है, फेज होता है, इसकी कला होता है। दिखा दिया, ओके। अब हमें देखो धारा सदिश दिखा दिया, हमें वोल्टता सदिश और दिखाना है, और ये वाला इन तीनों का योग है तो ये तीनों फिर से दिखाने होंगे। तो सबसे पहले VMR, और VMR में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि ये धारा की दिशा में होता है, तो धारा की दिशा जो है वही VMR की दिशा है। VML ये धारा से 90 डिग्री क्या होता है आगे, तो इसको बच्चों धारा से देखो 90 डिग्री मैंने आगे दिखा दिया। ये आपका क्या है, तो इसका आंसर है ये आपका VML है। धारा से 90 डिग्री आगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाना है, ये आपका VML है। और देखो बच्चों धारा की दिशा और VML का जो दिशा है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब VMC को दिखाना है, VMC धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। इसके साथ साथ ये वाला केस है, यानी VMC वाला एरो जो है वो VML वाले एरो से बड़ा है। तो ये 3 एरो दिखा दिए, तीनों का योग करना है। तो VML में जब आप VMC जोड़ोगे तो रिजल्टेंट बेटा इधर की ओर बचेगा, ये वाला एरो। और ये वाला जो एरो है ना, ये क्या है, ये वाला जो एरो है ये क्या है, तो इसका आंसर है ये क्या है, VMC माइनस VML। अब इस वाले एरो में ये वाला एरो जोड़ना है तो समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, बिल्कुल पैरेलल। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यदि आप गौर से देखो तो OABC एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है। पहले वाला जो वेक्टर है वो O से निकल रहा है, OC, और जो दूसरे वाला वेक्टर है वो भी O से निकल रहा है, OA। हमें इन दोनों को जोड़ना है तो कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण, कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण इनके योग को बताएगा। इसका मतलब जो OB वाला एरो है ना, OB वाला जो वेक्टर है ना, वो आपका क्या है, VMRLC। प्यारे बच्चों ये फेजर आरेख बन गया। अब देखो आपको याद आ रहा होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था कि VRLC बराबर क्या है, VM sin ओमेगा टी। इसका मतलब जो वोल्टेज की फेज है वो कितनी है, ओमेगा टी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, वोल्टा वाला जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसकी फेज होती है। बोलो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। ओके। और आपको पता है वोल्टेज की दिशा से धारा की जो दिशा है वो फाई कोण क्या है आगे। तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या होगा, बोलो फाई। ये आपका वोल्टेज का डायरेक्शन है और ये आपका करंट का डायरेक्शन है, और ये वाला एंगल दोनों के बीच का कलांतर है। तो बोलो इसको किससे लिखेंगे, फाई से। यदि कोई बच्चा यहाँ धारा का फेज देखना चाहे तो धारा का दिशा हॉरिजॉन्टल से जो कोण बना रहा है, देखो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल ओमेगा टी है, ये वाला एंगल फाई है। तो जो आपका करंट है ना वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, तो इसका आंसर है वो होगा ओमेगा टी प्लस फाई। ये बोलो क्या आ जाएगी, धारा की कला। और ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका फेजर आरेख। क्या बन चुका है, फेजर आरेख। ये आपका केस नंबर 2 पूरा हो गया। ध्यान दें, एग्जाम के हिसाब से एक महत्वपूर्ण चीज है ना। ये
सवाल है ना कंप्लीट नहीं आता, इसका कोई ना कोई पार्ट आएगा, है ना। कैसे आएगा कि श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान निकालो जबकि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी है। यह आ जाएगा तात्क्षणिक मान निकालो जब एक्सएल इज लेस देन एक्ससी है। तो 2 केस हो गए। तीसरा केस हम कल स्टडी करेंगे और वो होगा जब एक्सएल बराबर क्या हो एक्ससी, जब एक्सएल बराबर क्या हो एक्ससी। ठीक है, तो 2 केस आपने कंसिडर कर लिए, 2 केस आपने बेटा स्टडी कर लिए। केस नंबर फर्स्ट आपका क्या था, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, और केस नंबर सेकंड आपका क्या था, एक्सएल इज लेस देन एक्ससी। फिर मैं आपको बता रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आपसे 3 चीजें पूछता है। कितनी चीजें पूछता है, 3 चीजें। कितनी चीजें, 3 चीजें। मैं दोबारा लिख देता हूं, क्या क्या पूछता है। पहली चीज पूछता है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ये पहली चीज पूछता है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछेगा भाई, कलांतर। और तीसरी चीज आपसे क्या पूछेगा, फेजर आरेख। क्या पूछेगा, फेजर आरेख। ठीक है, केस नंबर 3 कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।